क्योंकि मालूनी में रहने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ रह रहे हो ये सोने की खान है और इस सोने की खान में सिर्फ और सिर्फ मालवनी वालों का हक है और उन्हीं का हक रहेगा। आज आप देखिए, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिर्फ असलम शेख बंबई शहर में सिर्फ असलम शेख के ऊपर ही मुद्दा चल रहा है, सिर्फ मलाड और मालवनी पे ही चल रहा है। एक भी हिंदू नहीं जाएगा, एक भी मुसलमान नहीं जाएगा, एक भी सिख नहीं जाएगा, एक भी किसी भी जाति का रहने वाला होगा कि मुंबई शहर में कोई कामकाज की बात थोड़ी हो रही है। मुंबई शहर में अगर बात हो रही है तो भाई वो ममदानी बनेगा कि अदानी बनेगा कि कौन बनेगा, मुंबई शहर में हो, मुंबई की बात करो कि भाई ये रोड का जो ट्रैफिक है ये कैसे खत्म होगा। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालवनी वार्ड नंबर 48 से एक बहुत बड़ी सियासी सरगर्मी सामने आई है, जहां पर एक ज़बरदस्त महारैली का इनेकाद अंजाम दिया गया। इस महारैली में रफ़ीक शेख को मालवनी के अवाम की जानिब से ज़बरदस्त और भरपूर हिमायत देखने को मिली। रैली के दौरान अवाम का जोश खरोश देखने लायक था। हर जानिब कांग्रेस के हक में नारे बुलंद हो रहे थे। शुरा की जुबान पर एक ही आवाज़ थी, कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस ही जीतेगी। अवाम ने इस महारैली के जरिए वाज़ेह पैगाम दिया कि वार्ड नंबर 48 में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो चुकी है। मालवनी के मुख्तलिफ इलाकों से आए नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, माँ बहनों ने बड़ी तादाद में शामिल होते हुए कैंडिडेट रफ़ीक शेख के हक में अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। ये महारैली वार्ड नंबर 48 में सियासी फिजा बदलने वाली साबित हुई और अवामी तायीद ने कांग्रेस की जीत का वाज़ेह इशारा दे दिया है। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से मोहतरमा सना अंसारी की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। के चक्कर में था, किसी रोजी रोटी कई सालों से इस पे चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है इस मालवनी के ऊपर, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मुझे इस बात का फख्र भी है कि जो मुझे 1,00,000 वोट मिलता है उस 1,00,000 में 55,000 से ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों का वोट होता है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। ये हमने उनकी कॉन्फिडेंस जीतने का काम किया है, उनके साथ खड़े रहने का काम किया है। आज भी मुझे पूरा भरोसा है। आज ही सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये दो उम्मीदवार जो मेरे यहां बैठे हैं, ये दोनों उम्मीदवार के सामने शायद ही, और सुन लेना मेरी बात, जो आजू बाजू के लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं, सुन लेना मेरी बात, शायद ही इन दोनों के सामने किसी की जमानत बचेगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है कि हर कैंडिडेट मेरा 10 से 15-15, 20-20 हजार की लीड से जीतेगा। मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला हमने यहाँ पे लोगों की सेवा की, लोगों के साथ खड़े, और हमारे पास एक ही कानून है। मैं कागज वागज नहीं मानता हूँ, अगर किसी का घर है तो उसको घर के बदले घर मिलना चाहिए। सरकार से मैं यही कहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं है, इंसान है तो इंसान को उसका घर मिलना चाहिए, इंसान है तो उसको हवा पानी ये सब देने की सरकार की जवाबदारी है। इतने बेशरम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, 400 घर तोड़वा दिए कुछ महीने पहले। 400 क्या तोड़ के, क्या बोला कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, क्या बोला कि यहाँ पे रोहिंग्या नहीं रहते, यहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं, ठीक है ना। 400 घर तोड़वा दिया, उनको शर्म भी नहीं आई। लोगों के पूरी जिंदगी की कमाई उसके अंदर थी, टीवी, फ्रिज, अपना जो कुछ फर्नीचर, बाल बच्चों के साथ में। एक तो जिसके मेरे ख्याल से 6 महीने का बच्चा भी था। शनिचर को नोटिस दिया, मंडे को तोड़ना चालू किया और पूरा का पूरा लोगों का आशियाना तबाह कर दिया। हम कोर्ट में गए, छोड़ेंगे नहीं उसको, आज नहीं कल उनका हक उनको दिलाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो लोग थे ये पूरे के पूरे हिंदुस्तानी थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन 400 घरों में तुमको एक भी बांग्लादेशी, एक भी पाकिस्तानी, एक भी रोहिंग्या मिला क्या? इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आधे घर जो थे उसमें हमारे हिंदू भाई उत्तर भारतीयों के थे, हमारे दलित भाइयों के घर थे, हमारे मुसलमान भाइयों के घर थे, हमारे कई और मजहब के रहने वालों के घर थे, सबके सब हिंदुस्तानी थे। आप किसी के घर पे अपनी ताकत का उपयोग करके तबाह कर रहे हो, लेकिन याद रखना यहीं पे उनको घर देना पड़ेगा, यहीं पे उनको घर मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिख लेना लोग। आज बहुत सारे लोग खड़े, बहुत सारे। आपको क्या लगता है, कई लोग तो ऐसे के
रोज रात को कुर्सी उठ जाती है, फिर दूसरे दिन वापस ला जाती है। कुर्सी का भाड़ा भी नहीं दे पाते। कई लोग ऐसे हैं, आप देख रहे हो कि नहीं? कई लोग का फिर जाके यहाँ वहाँ कुछ करते लेके आते। कुछ लोग एकदम ऐसे हैं जो अचानक से पैसे कमा लिए और उनको लगता है कि अब मैं जो है मालोनी को भेज दूंगा। याद रखना, मालोनी की तरफ कोई आग नहीं जा सकती। ये समझ लें, ये बात समझ लेना कि ये लोग कोई ऐसे अवैध तरीके से नहीं रहते और ना ही किसी के डर में रहते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुंबई शहर में कोई कामकाज की बात थोड़ी हो रही है। मुंबई शहर में अगर बात हो रही है तो भाई वो ममदानी बनेगा कि अदानी बनेगा कि कौन बनेगा। मुंबई शहर में हो, मुंबई की बात करो कि भाई ये रोड का जो ट्रैफिक है ये कैसे खत्म होगा, ये मुंबई शहर में पोल्यूशन इतना बड़ा ये खत्म कैसे होगा। हमारे बच्चे के लिए मैंने इतनी बड़ी बड़ी स्कूल बनाया, तुम उठा के एनजीओ को दे रहे हो। मैं चाहता हूँ इसमें सीबीएसई आए ताकि हमारा बच्चा भी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वैसा पढ़े और आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि दोनों अस्पताल बनाए, इसको अच्छा करे। अस्पताल मैं बनाया, ये प्राइवेट को देने के चक्कर में। मैंने बोला आएगा क्या तुम्हारा डॉक्टर, यहाँ पे जाएगा क्या तुम्हारा डॉक्टर, ये समझ लेना। ये बना है महानगर पालिका का ही रहेगा और हमारे लोगों को इसको फायदा अच्छे से अच्छा देना पड़ेगा। और आपका एक नुमाइंदा अच्छा हो तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। मुझे पूरा भरोसा है कि रफीक एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा और यही मालूनी आपके महाड़ा में रहने वाला बंदा है। हैदर तो मेरा बेटा ही, उसके बारे में कुछ बोलूं नहीं क्योंकि 3 साल से जो आप लोग के बीच में काम कर रहा है। आज कुछ लोग उस बिल्डिंग में पहले जो भाड़े पे रहते थे वो पूछ रहे हैं कि भाई रफीक भाई कहाँ रहते हैं। अरे रफीक भाई के बिल्डिंग के आजू बाजू में तुम भाड़े में रहने गए जब रफीक भाई 20 साल से उस फ्लैट में रहते थे। देखो ये समझने की जरूरत। और एक बात और समझाना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त का, मैं एक दूसरी सभा है उसमें मैं बोलूंगा, काफी लंबा बोलूंगा। इतना जरूर याद रखना कि अधिकार आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है। आज आप देखिए, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सिर्फ असलम शेख बंबई शहर में सिर्फ असलम शेख के ऊपर ही मुद्दा चल रहा है, सिर्फ मलाड और मालोनी पे चल रहा है। क्योंकि मालोनी में रहने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जहां रह रहे हो ये सोने की खान है और इस सोने की खान में सिर्फ और सिर्फ मालवनी वालों का हक है और उन्हीं का हक रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर ये जब बहुत बेहतरीन होगा ना, तो बहुत से लोगों का दिमाग चल रहा है कि इनको कहाँ भेज दिया जाए, वहां भेज दिया जाए। एक भी हिंदू नहीं जाएगा, एक भी मुसलमान नहीं जाएगा, एक भी सिख नहीं जाएगा, एक भी किसी भी जाति का रहने वाला होगा, रिक्शा ड्राइवर, कड़िया, ये वो, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। यही से कोस्टल रोड का काम शुरू हुआ, यही से सबको एक्सेस मिलेगा, यही से सबको बेहतर से बेहतर जो है घर मिलेगा। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।